अच्छा नूर बताइए, जब आप 14 साल की इंडस्ट्री में आई तो ये बहुत कम उम्र ही नहीं है, बहुत ही छोटी उम्र। जब मैं 14 साल की थी मुझे तो याद है, मुझे तो अच्छी तरह से मतलब ड्रेसअप होना या किसी My चीज़ का पता भी parents नहीं used to होता do था। it. किसी चीज़ का नहीं पता था मुझे अभी तक। मैं थोड़ी सी इस तरह से हूँ. My parents used to decide everything and I think whatever I'm today it's because of my parents. They were always there. वो हमेशा सेट पे भी होते थे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे. और ये था कि अब मैंने उनसे लड़ के बोला था कि मुझे जल्दी आना है, कि मुझे ऑफर होगी तो आई वांट टू डू इट. देन जब मैंने स्टार्ट किया तो वो फेम और एक हर चीज़ इतना मुझे हिट एकदम से किया ना कि पढ़ाई वगैरह में तो दिल ही नहीं लगा उसके बाद. सो आई डिड माई द फर्स्ट ईयर प्राइवेटली और सेकेंड ईयर तो नहीं कर सकी क्योंकि मूवीज़ में आ गई थी और ये बट आई वांट टू कंटिन्यू नाउ. आई मीन व्हेन आई एम इन दुबई आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज, फिनिश माई स्टडीज एंड एवरीथिंग. सही। बट ये था कि मेरे लिए तो आई वॉज सो एक्साइटेड. मुझे तो बचपन से होता था कि मैं जल्दी बड़ी हो जाऊँ, मैं मुझे हीरोइन आना है. सो मेरे लिए क्या चीज़ फैसिनेट करती थी इतनी, क्या चीज़ इतना ज़्यादा आपको? माई फादर वॉज यूज टू वर्क ना इन मूवीज़, तो बचपन से उनकी जब फिल्में देखते थे ना तो बहुत वो. एंड वो होता ना कि 3 years, अगर आप मेरी 3 साल की वीडियोस भी देखो ना तो वो उसमें भी मैं एक्ट्रेस थी. आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू प्रिटेंड दैट आई एम एन एक्ट्रेस. ठीक है, क्लास में भी मेरी टीचर ये कहती थी कि जी ये जाके ऊपर बैठ जाती है खिड़की के ऊपर. माई फादर, मेरे अब्बू को शिकायत होती थी कि ये नीचे नहीं बैठती लोगों के साथ, तो आई यूज्ड टू टेल देम दैट आई एम एन एंजल, तो मैं इसलिए ऊपर बैठती हूँ. तो वो बचपन से एक चीज़ थी और आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस. आई डोंट नो व्हाई, इट वाज इन मी. कोई और ऑप्शन मैंने रखी नहीं थी अपने सामने कि अच्छा मैं ये नहीं होगा तो मैं ये बन जाऊंगी. आई वॉज फोकसिंग कि नहीं मुझे एक्ट्रेस ही बनना है. तो घर वाले अब्बू थे तो अब्बू ने सपोर्ट किया. दादा वगैरह थोड़ा अगेंस्ट थे फैमिली में. मम्मा ने भी सपोर्ट किया काफ़ी बिकॉज दे वर ऑलवेज देयर. और कहते हैं जी इंडस्ट्री इज़ बैड और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है. मैंने तो आई हैड सच अ ग्रेट टाइम इन द इंडस्ट्री में. एवरी प्रोजेक्ट आई डू आई लर्न अ लॉट, आई एंजॉय अ लॉट. फॉर मी इट्स लॉट ऑफ फन. आई लव एक्टिंग. सही. अच्छा अफेयर्स वगैरह, इन्वॉल्वमेंट, कुछ इस तरह का मामला है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री शान के साथ आपको बड़ा नाम लिया गया, जब मुझे चांद चाहिएगा बिकॉज शान के साथ उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है. मैंने ही इज़ लाइक माई टीचर बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. आई स्टिल लर्निंग फ्रॉम हिम. मतलब आई वाज डूइंग दिस मूवी. अफेयर्स वगैरह इतने लगाते हैं अखबार में. शान के साथ ऐसा कुछ भी कोई सीन नहीं था. वो ये था कि उन्होंने मुझे अपनी मूवी में साइन किया था तो उन्होंने क्रिएट कर दिया कि अच्छा सारी हीरोइंस को छोड़ के इसने जो इसको लिया है तो इसके साथ अफेयर होगा. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अफेयर हो तब भी आप फिल्मों में आए. बट आई रियली रिस्पेक्ट हिम. और गॉसिप्स तो होती रहती हैं. नहीं करती, परेशान नहीं करती? पहले शुरू में करती थी. माई मदर यूज्ड टू गेट रियली अपसेट. बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी. अखबार वाले तो पता नहीं क्या कुछ मेरी रोज़ किसी शादी कराई होती थी उन्होंने, तो वो हो जाती थी. लेकिन अब तो इतनी आदत पड़ गई, आई डोंट बॉदर एनी मोर बिकॉज आपकी व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी यू डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ. सो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू, लेट देम टॉक. just ignore simply. अच्छा, how you maintain your weight? Because अभी पिछले दिनों थोड़ा सा बीच में लग रहा था कि गेन किया हुआ है. अब गेन शादी से पहले थोड़ा गेन हो गया था. शादी के बाद काफ़ी गेन कर लिया था. I was not doing anything. I was just eating and enjoying my life. फिर one fine day I woke up and I was like no, my husband is looking here and there, so I should lose some weight. Then I lost, मेहनत की 1-2 साल और वर्कआउट से थोड़ा बहुत लूज़ किया. अभी आई नीड टू लूज़ मोर वेट. अच्छा, हस्बैंड जो है उनसे मुलाकात कैसे हुई और क्या हुआ? बिकॉज यू लेफ्ट मूवीज जब आप खासी अभी सीन में इन थी और खासा उस पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी. मोहब्बत में ये होता है कि आपको कुछ नज़र नहीं आता. मोहब्बत हो गई थी, ये हुआ था. एंड आई मेट हिम, वी वर वर्किंग टुगेदर एंड बिकॉज ही इज़ इनटू इवेंट्स एंड प्रोडक्शंस. सो आई मेट हिम एंड आफ्टर मेरे ख्याल में मूवी के रिलीज होने के बाद ही आई वाज 17 व्हेन आई मेट हिम. And he was like my first love. And I decided that okay, he's the one. I'm gonna get married to him. And he was उसने भी वही फैसला किया था. फिर उसमें जो भी टेंशन हुई, फिर मैंने 3 साल काम किया. I told my parents that I'm gonna get married to him and I'm gonna work for this period. And mashallah, I'm married to him now, mashallah. अच्छा, तो उनका भी your first love, his first love too. That's what he says. That's what he says. It's better be first and last. बाकी होंगे कुछ बताते तो नहीं है ना. How men are. Feel क्या होता है इसका love का? When you were in love, what was the feel?
I'm still in love with him. I wasn't. It's not you when you were in love. Feeling क्या I'm thinking आपको भी एहसास होता होगा मोहब्बत एक बड़ा खूबसूरत सा जज्बा है and you love each other and I believe artists especially and everybody मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त स्टूडियो में भी जितने लोग होंगे जिन्होंने मोहब्बत ना की हो नहीं सकता कि आपने ये ना की हो. It's a beautiful feeling and मतलब कैसे मुमकिन है इतने ढेर सारे डैशिंग से हीरोज की मौजूदगी में आपको अचानक एक ऐसा बंदा पसंद आता है जो हमें नहीं समझ आई एंड तक कि कौन है कौन है कौन है. बड़ी गॉसिप्स थे कि वो ये है यूं है वो है बट नोबडी न्यू एक्चुअली अबाउट हिम. तो इट्स बेटर ना डोंट यू थिंक कि आपको कभी भी सेलिब्रिटी को फिल्मों में तो शादी नहीं करनी थी. उसका ये था कि बिकॉज एवरीबडी वाज प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट एवरीबडी हूएवर वांटेड बी विद वो कि नूर के साथ अच्छा नूर's boyfriend or नूर's husband something like that but उसके साथ यही था I met him and he never knew who I was तो he was taking me very normally ना कि normal जैसे मैं लड़की हूँ उस तरह से वो ले रहा था. उसके लिए I was never a celebrity. I am still not a celebrity. He has no idea कि मैं क्या हूँ या क्या करती हूँ या कितनी मेरी उसने कभी मूवीज भी नहीं देखी. तो वो एक जो एक नॉर्मल वो मुझे जिस तरह ले रहा था that what attracted me और उसके बाद हमारी वी आर वेरी कंपैटिबल फॉर ईच अदर. बहुत बहुत बनती बहुत है और अल्लाह का शुक्र है. बनने का क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? सॉरी साइन एंड सिम्टम आई बनने डोंट के नो क्या यू होते हैव हैं? टू कॉम्प्रोमाइज बोथ हैव टू कॉम्प्रोमाइज. आई नहीं मीन मतलब कंपैटिबिलिटी जो है कैसे पता चलती है? पहले ही आप गेस कर सकती थी कि वी आर कंपैटिबल when you talk to each other when we used to talk to each other I mean before marriage we knew each other for 3 years. So now we know I mean we've since we've met it's been 7 years. सही. So जब हम लोगों ने एक साल एक दूसरे बात की मिले तो you know that we are going to last forever. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा नूर बहुत सारी आपने लव सीन्स और रोमांटिक मूवीज में काम किया है. यू हैव प्लेड हीरोइन इन मेनी We मूवीज. only talking about love. तो वो उसमें ओरिजिनल वन में और वो जो आप वहाँ एक्ट करते हैं उसमें क्या फर्क होता है? फर्क उसमें क्या होता है ओरिजिनल इज आई डोंट नो. मेरा तो बिलीव नहीं करता पहले मेरा हस्बैंड जब भी मैं उसको कुछ कहती थी तो ये कहता था डायलॉग मार रही हो. लेकिन इट्स एक्टिंग एंड आई डोंट नो आई कांट टेल यू कि क्या है. एक्टिंग तो अब वो अदाकारी कर रहे होते हैं आप पॉजिटिव के साथ. एंड नॉर्मली जब व्हेन यू लव समबडी यू जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग हाउ I love you simply. How you express your feelings? Cooking वगैरह किचन में जाना? नहीं बिल्कुल भी नहीं. नहीं? जरूरत नहीं पड़ती है? 6 months में जरूरत भी नहीं पड़ती और मुझे बनाना भी नहीं आता कुछ खास खाना. मुझे 2-3 डिशेस आती हैं वो भी 6 महीने में जब मेरा अपना मूड होता है कि मुझे अब उस तरह का खाना खाना है then I cook. And touch wood I'm very lucky. I mean मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ था. मेरे हस्बैंड ने मेरी सास ने मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ है. I wake up late. अल्लाह का शुक्र है I have no complaints and I don't cook, I don't clean, I don't do anything. Express my love, he has me, वही बहुत है. अच्छा शुरू में जो आपको फैसिनेट करती थी बात को ही टेक्स मी वेरी नॉर्मली वो जो सेलिब्रिटी अंदर है आर्टिस्ट का और उसका वो अब तंग नहीं करता कभी कभी जब आपको नॉर्मली लेना कोई शुरू कर दे तब आपके अंदर एक फील होता है डोंट टेक मी दैट नॉर्मली आई एम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. No, I never had this feeling. मेरी if you ask my friends, if you ask anybody my family, मुझसे जो भी मिलता है मुझे कभी भी सेलिब्रिटी आई नेवर थिंक दैट आई एम बिग स्टार और एनीथिंग और आई एम वेरी प्रिटी और आई जस्ट आई नो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखा है. माय फादर यूज्ड टू से यू आर वेरी प्रिटी यू आर अ स्टार. माय मदर यूज्ड टू से यू आर नथिंग. तुम बकवास हो कुछ भी नहीं बस तुम अल्लाह की तरफ से चल रही हो वरना कुछ नहीं. तो मैं बड़ी बैलेंस रही हूँ और अगर आप मुझे मेरी फैमिली के साथ देखिए मेरे हस्बैंड के साथ देखिए तो आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल. आई नेवर गिव देम एटीट्यूड. हाँ कभी कभी ये होता है कि आई मिस दैट पार्ट. ये भी नहीं है लोग पहचानते भी हैं वहाँ पे. आई जस्ट मिस दैट पार्ट व्हेन आई एम वर्किंग सो इट गिव्स मी अ वेरी गुड किक. अजीब सा वो एक अजीब सी फीलिंग होती है. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. अच्छा तो ये वापस आने के फैसले में कुछ रेजिस्टेंस कुछ प्रॉब्लम नहीं बिकॉज़ यू लेफ्ट इंडस्ट्री व्हेन यू गॉट मैरिड? या वापस आने में बिकॉज़ ही अच्छा जो छोड़ने का फैसला था दैट वाज योर्स के आपको कहा गया था कि छोड़ना पड़ेगा बिकॉज़ ही वाज नॉट कंफर्टेबल मी वर्किंग इन मूवीज आफ्टर मैरिज और फिर ही लिव्स इन दुबई एंड आई लिव हियर. तो अगर मैं कंटिन्यू करती तो वो एक मुश्किल होता था. शादी के बाद यू हैव टू बी विद योर हस्बैंड ना. तो वो इस वजह से था. फिर 3 years आफ्टर 3 years आई यूज्ड टू नैग अ लॉट दैट आई वांट टू वर्क. देन वन फाइन डे ही सेड ओके फाइन करो 1 साल काम करो 2 साल काम करो फिनिश इट एंड देन वी स्टार्ट आवर फैमिली. सो इस तरह इजाज़त मिल गई. बट ही इज़ नॉट वेरी कंजर्वेटिव और एनीथिंग. ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड एंड
अल्लाह का शुक्र है ही ट्रस्ट मी एंड ऑल, और उसको काम भी मुझे अब उसको पता है, मैं आई ऑलवेज डिस्कस माई प्रोजेक्ट्स विद हिम, तो ही सेज कि हाँ ये अच्छा है, ये कर लो, ये नहीं कर लो, वो कर लो। सही। अच्छा, इस तरह की बातें और इस तरह के मशवरे जो हैं कितना ज़रूरी हैं कंपैटिबल रखने के लिए एक दूसरे के साथ, आपको बहुत ओपननेस ज़रूरी और ये जो है, है बहुत बहुत आई बिलीव कि एक रिलेशनशिप को स्पेशली हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्कस करें बाय द एंड ऑफ द डे वो कि आपने पूरा दिन क्या किया, उसने क्या किया, उसका बिजनेस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। बिकॉज अगर आप आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, हस्बैंड घर आता है, आप यू स्टार्ट नैगिंग कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया, सास ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नहीं, यू हैव टू टॉक टू हिम, एंड अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप उसको दूसरे बंदे को थोड़ी रिस्पेक्ट दे देंगे तो वो आपको जो भी आई थिंक आपको मिल जाता है। सही। अच्छा नूर, ये जो आप बातें कर रही हैं, कहा जाता है इंडस्ट्री में से ख़ास तौर पर शोबिस जनरल फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ख़ास तौर पर घर नहीं बसा सकती। हाउ यू टेक दिस? आई मीन यू गॉट मैरिड एट वेरी अर्ली एज, उस उम्र में आपने डिसाइड किया जब आपके पास फिल्म्स भी ढेर सारी थी, अभी आप काम भी कर सकती थी, और आपने शादी का फैसला किया, और उसको भी ये कहा जा रहा था गलत कर रही है, ये जो भी कर रही है लोगों ने शर्तें लगाई हुई थी कि तो 1 साल में वापस आ जाएगी, शादी खत्म हो जाएगी। अभी भी मैंने जब शान की मूवी साइन की तो एवरी न्यूज़पेपर वाज गिविंग कि आई गॉट डिवोर्स्ड, माय मदर वाज शॉक्ड, शी वाज लाइक एवरीथिंग इज ओके। आई सेड मम्मा नहीं, कुछ भी नहीं हो गया, क्या हो गया आपको? तो और मैं और मेरा हस्बैंड बैठ के हंस रहे होते थे ना अखबारों के ऊपर कि देखिए अब ये क्या लगा रहे हैं कि डिवोर्स हो गई है, ये हो गई है, आई एम बैक फॉर माई हीरो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई सीन है। व्हाट यू वर आस्किंग? मैं ये पूछ रही थी कि ये जो घर बसाने वाली बात, घर बसाने वाली बात, मैं ये कहूँगी कि लोग पता नहीं क्यों कहते हैं, फॉर मी जैसे मैंने आपको कहा, आई वाज ऑलवेज अ नॉर्मल गर्ल। मेरे पास यही सोचा था कि जी काम करूँगी, उसके बाद शादी करूँगी, और आई एम वेरी घरेलू, मैं अपनी फैमिली में भी सबसे बहुत घरेलू हूँ, मुझे वो सेलिब्रिटी वाली वो चीज़ नहीं है, कभी भी मुझे वो हिट नहीं की ना जी। वो एक तो ना दिमाग ख़राब हो जाता है आपका कि आई एम फेमस, आई एम अ स्टार, वो एटीट्यूड, वो आई डोंट हैव दैट। तो आई थिंक उसकी वजह से आई एम अल्लाह का शुक्र अभी तक घर गृहस्थी सही जा रही है।